हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। अपने चैनल के एक रेगुलर व्यूअर हैं जिनका लास्ट ईयर के यूको बैंक का जो रिजर्व लिस्ट जो अभी रिसेंट डिक्लेयर हुई थी, उसमें एज ए क्लर्क उनका सिलेक्शन हुआ और उनका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका जो एलपीटी, मेडिकल, ये सब कुछ हो जाने के बाद जो अल्टीमेटली आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, उसका मेल उन्होंने शेयर किया। वो आज डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या कुछ एक दो चीजें ऐसे इंपॉर्टेंट भी उसमें हैं जिनसे आपके रूटीन में जो सर्टिफिकेट्स को लेके क्वारीज रहती है। बहुत बार जैसे आपके ओबीसी को लेके और दूसरी कास्ट सर्टिफिकेट को लेके उस डेट का बना हुआ है, इस डेट का बना हुआ है, वो अप्लीकेबल होगा नहीं होगा, मैं रिन्यू करवाऊँ नहीं करवाऊँ। तो ये सब चीज़ें भी इसमें आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही पता चलेगा कि जब फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, देन उस वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की वहाँ ब्रांच में भी नीड होती है, क्या फॉर्मेलिटीज हैं। तो चलिए इसको अपने डिस्कस करते हैं। तो मैं वो मेल आपको ओपन करके शो करता हूँ। ये हिमाचल के हैं जो अपने व्यूअर हैं, इनका नाम मैंने ऊपर थोड़ा सा हाइड कर दिया है। मंडी डिस्ट्रिक्ट के हैं, हिमाचल के, और ये उनको यूको बैंक की तरफ से मेल मिली है। देखिए क्या दिया है मेल में। सब्जेक्ट में है योर अपॉइंटमेंट इन द बैंक इन क्लरिकल के, with reference to the common written test conducted by IBPS Mumbai for employment in the bank in clerical cadre, and on your subsequent allotment to UCO Bank, we have pleasure in offering you an appointment as single window operator in clerical cadre on probation in our bank on the following terms and condition। ये देखिए आप क्या क्या terms and condition, ये जैसे you have been selected to be posted in our धामला ब्रांच, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, यहाँ इनकी पोस्टिंग की गई है। राइट। अब इसमें दिया है कि जो जो आपके लिए एप्लीकेबल है उनको आप फिल कर दीजिए, और जो नहीं है उनका आप पे काट दीजिए। तो इसमें आगे अगर मैं देखूं और क्या दिया है, देखिए नेक्स्ट में अगर आप देखें, आपको दिया है कि किस बेसिक पे आपको लगाया गया है। तो 11,765 की बेसिक है, और दूसरे जो अलाउंसेज जो भी मिल रहे हैं उस पे आपका अपॉइंटमेंट है। देन आप थर्ड में अगर इसको देखें तो आगे इसमें क्या दिया है, योर अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू योर प्रोड्यूसिंग द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ योर ज्वाइनिंग इन द बैंक। क्या क्या आपको प्रोड्यूस करना है वो देखिए आप। सबसे पहले है प्रूफ ऑफ योर नेम एंड योर परमानेंट एड्रेस टू द सेटिस्फिकेशन ऑफ द बैंक, एंड फॉर दिस पर्पज यू मे प्रोड्यूस एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर नेम एंड परमानेंट एड्रेस। तो सबसे पहले आपका आईडी प्रूफ होगा एक तरह से, उसके लिए आपको दे दिया इनमें से कोई भी एक। आप वोटर आईडी दे सकते हैं, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इनमें से कोई एक आपको चाहिए। दूसरा, आप लेटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज पब्लिक अथॉरिटी और पब्लिक सर्वेंट वेरीफाइंग योर आईडी एंड रेजिडेंस, ये भी इसके अंदर इन्होंने आई थिंक मांगा है। क्या ए बी सी डी, नहीं ये भी मतलब आई थिंक इनमें से कोई भी एक के हो। अविनाश को स्थापित करते हुए मैंने लोक देरी का लोक सेवक का पत्र, या इन एडिशन है प्रूफ ऑफ योर नेम एंड योर परमानेंट एड्रेस। तो ए बी सी डी ये आपके आधार कार्ड, और ये हो गए जो एफ इसी में है, लेटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज पब्लिक अथॉरिटी और पब्लिक सर्वेंट वेरीफाइंग योर आईडी। ओके। देन आगे अगर अपने चलें तो क्या दिया है, जो डीवी के टाइम आप लेके गए होंगे वही है। टेस्टिमोनियल्स इन सपोर्ट ऑफ योर करेक्टर, टू करेक्टर सर्टिफिकेट विच कैन बी टेकन फ्रॉम द प्रिंसिपल हेड ऑफिस और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द कॉलेज यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंडेड, किसी भी गेस्टेड ऑफिसर, बैंक ऑफिसर और इलेक्टेड पब्लिक एमपी एमएलए, सरपंच भी दिया है इन्होंने। योर अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी रिप्लाईज फ्रॉम द रेफरीज प्रपोज बाय यू, रेफरीज जो आपने बताए उसमें। तो ये आई थिंक ये सभी आपने डीवी के टाइम जब जाएंगे तो ये कर चुके होंगे, वही चीजें मांगी है। टर्मिनेशन ऑफ योर सर्विसेज, फिर ये बिल्कुल जो फॉर्मल एक लीगल लैंग्वेज होती है वो है कि भाई कोई भी चीज़ अगर इसमें गलत पाई गई तो आपका किसी भी स्टेज पे आपकी सर्विसेज को टर्मिनेट किया जा सकता है।
फिर ये आ गया आपका मेडिकल फिटनेस के लिए, तो ऑब्वियस है मेडिकल फिटनेस है, द सर्टिफिकेट शुड बी इशूड इन द फॉर्मेट गिवन इन द अनेक्सर। तो ये ऑब्वियस है आपने मेडिकल चेकअप जब भी करवाया होगा, मेडिकल आपका जो टेस्ट हुआ है उससे बिफोर, जैसे या तो उन्होंने आपको लिखा होगा कि भाई आपने ये एक सर्टेन फॉर्मेट आपको दिया है और उसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल जो आपका मेडिकल एमओ होता है एटलीस्ट उससे आपको लेना होता है, और उसमें कौन कौन से टेस्ट आपको कंडक्ट करवाने हैं वो भी दिए होते हैं। लेस देन 30 एज है या मोर देन 30 है तो उसमें भी कुछ वो बाइफरकेट किया होता है। तो वो सब इसमें भी वहाँ इन्होंने मांगा है उसकी कॉपी। एक तरह से आपके अगर आप कहीं जॉब करते रहे हैं तो उसका कार्य मुक्ति का, और डिक्लेरेशन ऑफ फाइडेलिटी एंड सीक्रेसी ऑन द बैंक स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म एक है, उसमें आपको साइन करके देना है कि भाई मैं इसकी किसी भी चीज़ को गुप्त रखूंगा जो भी नीडेड होगी। दैट नो कोर्ट केस के लिए एक डिक्लेरेशन है, ये भी उसमें दिया हुआ है साथ, वो आपको डिक्लेयर करके देना है। अब उन्होंने दिया कि आपको 6 महीने के लिए प्रोबेशन पे रखा जाएगा और उसको 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, और उसके बाद आपको सेवाएं परमानेंट कर दी जाएंगी। आचरण और ड्यूटी पर आपकी उपस्थिति फिर बैंक की संतुष्टि पर निर्भर करेगा। ये लीगल है लैंग्वेज, एक सर्टेन ऐसा कुछ नहीं होता। Notwithstanding anything contained in this letter, the bank reserves the right to terminate your services even before the expiry of the probation period without assigning any reason, but with the 1 month's notice or on payment of 1 month's pay and allowance in lieu of such notice। भाई इनके जो भी मेंशन्ड है रीजंस, इनके अलावा भी वो किसी रीजन से आपको आपकी सर्विसेज को वो खत्म कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं 1 महीने के नोटिस के साथ। अगर 1 मंथ नोटिस आपको नहीं दिया तो 1 महीने की सैलरी देके आपको भेज सकते हैं, बट इनसे कोई पैनिक होने की नीड नहीं है। योर सर्विसेज आर लाइबल टू ट्रांसफर, आपका कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है, तो ये भी जनरल हुआ। योर अपॉइंटमेंट विल बी गवर्न बाय द जनरल रूल ऑफ सर्विस, ओके, ये भी कोई ऐसा नहीं है। नियुक्ति पर रिपोर्ट जो आपको किसी टाइप का, जब आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो अपने ओन एक्सपेंडिचर पे जाएंगे, ये दिया है, कोई अलाउंस नहीं मिलेगा। और अब ये दिया है कि जब आप वहाँ ज्वाइन करेंगे तो आपके जो भी जो दिया है, यू शुड प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द बैंक सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल विथ 3 कॉपीज ऑफ ईच ड्यूली अटेस्टेड in proof of your educational qualification, date of birth, caste, physical handicap, जो भी डीवी के टाइम जो हुआ था वही सब चीजें आपको वहाँ डिपॉजिट अल्टीमेटली करवानी, राइट। अब इसमें मैं एक जो चीज आपको बताना चाह रहा था वो आप ये देखिए, जैसे कुछ लोगों के ये ओबीसी के लिए काफी डाउट रहता है कि भाई जब मैंने फॉर्म फिल किया उस वक्त मेरी ओबीसी की सर्टिफिकेट नहीं बनी हुई थी या ईडब्ल्यूएस की नहीं बनी हुई थी, मैं अगर अब बनवा लूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? इन्होंने देखिए क्लियर कर दिया है, अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी 1/1/2018, मतलब ये तो बेस्ट डेट थी, वो लास्ट ईयर का है आपका रिक्रूटमेंट, उसी की रिजर्व लिस्ट है, तो 1 जनवरी 2018 उनकी बेस्ट डेट रही है उस वक्त, अथवा उसके बाद जारी किया है, मतलब बाद में कभी का भी हो सकता है, बाद का देखिए कोई कट ऑफ नहीं है, बेस डेट आपका बेस ही बेस है, उसके बाद का लेटेस्ट में कोई उसमें राइडर इसमें नहीं है। ओबीसी और क्रिमिनल, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो कृपया अभी निश्चित करें कि आप रक्षा सेवा में 9/10/2019 अथवा पूर्व डिस्चार्ज कर दिए गए थे। तो ये जो भी उस वक्त नोटिफिकेशन के वक्त जो बेस डेट उन्होंने दी है कि भाई यहाँ से काउंट होगा वही है, उसमें लेटेस्ट के लिए कोई ओबीसी के लिए प्रॉब्लम नहीं है, राइट। या आपका दूसरा कोई सर्टिफिकेट जैसे SC/ST बाई बर्थ है तो उसमें तो ऐसा कोई चेंज आता ही नहीं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आता है। तो इनमें अगर आपको जिस वक्त फॉर्म फिल किए गए उसके बाद अगर आपके पास है, बाद की डेट की भी है, तो उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं, राइट। ये फिर इंग्लिश में है वही चीज जो ये लोग की गई है, तो ये थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए, क्योंकि ये डाउट हर जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद जैसे ये फॉर्म फिल होते हैं तो सबसे ज़्यादा ये डाउट आप लोगों के मन में रहता है जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि मेरा उस वक्त नहीं बना हुआ था, मैं बनवा लूँ क्या, वो चलेगा क्या, वो नहीं चलेगा क्या। तो ये क्लियर कट है देखिए।
your appointment is a provisional and it's subject to the caste, tribal, OBC, physical, ex servicemen, मतलब आप जिस भी कैटेगरी के लिए थे, जो आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थे उसके डॉक्यूमेंट देने हैं, तो वैसे ये कोई नई चीज़ ऐसी नहीं है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। समूह बीमा दी जाएगी, वो दी जाएगी, ये चरित्र, और ये लास्ट में ये आपको दे दिया कि यदि आप if you agree to the above terms and conditions and unconditionally accept the offer, please report to head the above branch office on 17th 8 and returns as 3 copies of this letter duly signed by you in token of your acceptance. Failing which the offer of appointment would automatically be treated as lapsed and withdrawn. तो 17 अगस्त को उनको ज्वाइन करना है इस जगह जाके, और ये उससे बिफोर ये इसका ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करके ड्यूली साइन करके हेड ऑफिस भी भेजना है जो भी यूको बैंक का है। जैसे ये जहाँ से शिमला से इनके पास गया है, तो यहाँ भी इनकी कॉपी जो जो जितनी मांगी है वो देनी है, और वहाँ ब्रांच में जाके ये सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके वहाँ डिपॉजिट करवाने हैं, दिखाने हैं, जो भी वो कहेंगे वो करना है, और इनको भी साइन करके देना है। और फिर वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा उनका, फिर वो इसमें आपके एक वहाँ के एम्प्लॉय 17 अगस्त को ये वहाँ के एम्प्लॉय बन जाएंगे बैंक के, उस जो मंडी डिस्ट्रिक्ट की जो ब्रांच थी वहाँ ये एज ए क्लर्क वहाँ ज्वाइन कर लेंगे, राइट। तो ये एक छोटा सा मेल था जो शेयर किया अपने ही एक एस्पिरेंट ने। तो इसमें स्पेसिफिकली मेरी जो वजह थी इसको शेयर करने में, वो जो सबसे ज़्यादा जो क्वारीज आपकी आती है इसको लेके, आपके ओबीसी को लेके या ईडब्ल्यूएस को लेके, वो इसमें हाईलाइटेड इसीलिए हाईलाइट किया है उसको, ताकि आप बिल्कुल उससे कंफर्म रहे कि जिस वक्त फॉर्म फिल किया वो एक डेट होगी, अगर उससे पहले किया, जैसे इसमें जनवरी 18 का जो भी कोई डेट दी है, 1 जनवरी थी या जो भी, अगर आपको उससे बिफोर की है तो वो नहीं चले, बट उसके बाद आपकी कभी तक भी हुई, जिस दिन आपको डॉक्यूमेंट शो करना है उससे बिफोर आपके हाथ में होनी चाहिए, ये इसमें क्लियर है। चलिए चलते चलते फिर वही आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो और ये लगता हो कि हम आपको जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियोस हैं या इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नए वीडियो चैनल पे आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही क्वांट और रीजनिंग की रेगुलर क्लासेज आपके चल रही है, प्री और मेंस लेवल की लाइव क्लासेज चल रही है, तो वो भी प्लीज़ ज़रूर एक बार अटेंड करके देखिएगा। अगर आपको फ्रूटफुल लगे तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं लगे तो डिसकंटिन्यू कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ